Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 25th June 2020. Our topic of discussion is the functions of kidney. एज़ यू नो दैट हमने जो चैप्टर होम्योस्टेसिस पढ़े हैं उसमें हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ा, जिसमें हमने उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा कि ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा हैं, जो कि मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस में वो बना रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने किडनीज़ के बारे में पढ़ा और किडनीज़ में प्रेजेंट उनके फंक्शनल यूनिट दैट इज़ नेफ्रॉन, उससे रिलेटेड कंप्लीट पढ़ा विद इट्स स्ट्रक्चर। तो आज हमने किडनी से रिलेटेड किडनी की फंक्शनिंग पढ़नी है कि किस तरह किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है और यूरिन फॉर्मेशन में किस तरह रोल प्ले कर रही है। तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी में जो 3 मेन स्टेप्स होते हैं वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जब ब्लड एंटर होता है किडनी में, ठीक है, रिनल आर्टरी के ज़रिए, तो वो आर्टरी से कितनी बहुत ज़्यादा आर्टीरियोल्स में एंटर होता है और उसके बाद वो ग्लोमेरुलस में जाता है। अब जैसा कि ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है, तो ज़्यादातर पानी, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो फोर्सफुली मूव करता है और ग्लोमेरुलर कैपिलरी से निकल जाता है। ठीक है, फोर्सफुली। और फिर ये जो मटेरियल है ये वुमेन कैप्सूल में चला जाता है। तो जब ये मटेरियल वुमेन कैप्सूल में चला जाता है तो उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में से निकल कर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चला गया है। सेकेंड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड स्टेप है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है वो थर्ड स्टेप है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है उसमें तकरीबन 99% जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए, और वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रिनल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द फैली हुई हैं। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हो जाती है। ठीक है, और कुछ वाटर और सॉल्ट्स जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये जब हमने पढ़ना है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो हम पढ़ रहे हैं और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होगा तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो हैं इसमें वाटर और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह सॉल्ट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, लाइक जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है सॉल्ट्स की। तो ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो अगेन अलाउ करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड, के रीअब्जॉर्प्शन हो जाए उस फिल्ट्रेट में से इनटू ब्लड कैपिलरीज, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना आए। थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रिनल ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है ये मेंटेन करती है ब्लड की नॉर्मल पीएच को। ठीक है, दैट इज 7.35 टू 7.45। अब जब ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म हो गए हैं तो उसके बाद रिनल ट्यूब्यूल्स में जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उसको हम यूरिन कहेंगे। ठीक है, और ये मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट में और उसके बाद ये पेल्विस में चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन जो यूरिन की है उसमें वाटर जो है वो 95% होता है, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयन 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम 1.17 ग्राम पर लीटर और पोटेशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर, और अदर आयंस और कंपाउंड वेरिएबल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन है यूरिन की अकॉर्डिंग टू द सोर्स नासा कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट।
ठीक है, तो ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी थी कि किस तरह जो किडनी है वो इन 3 स्टेप्स में फंक्शन करती है, रोल प्ले करती है और यूरिन फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब है कि वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो ब्लड में है और दूसरे बॉडी फ्लूइड में है उसकी रेगुलेशन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब किडनीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, और ये रेगुलेट करती हैं वाटर कंटेंट्स को ब्लड में। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है ताकि एक्सेसिव लॉस जो है वाटर की वो बॉडी से हो रही है, ठीक है, या एक्सेसिव लॉस नहीं हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी रिटेन रह रहा है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस होती हैं, जब बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाए तब क्या सिचुएशन होगी, और बॉडी में अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी। अगर बॉडी में एक्सेस वाटर है बॉडी फ्लूइड्स में तो क्या होगा, किडनी जो है वो डिल्यूट यूरिन को रिलीज़ करेंगी, यानी जो यूरिन है वो हाइपोटोनिक होगा, उसमें सॉल्ट्स की अमाउंट कम होगी। अब इस पर्पस के लिए किडनी जो है वो फिल्टर करती है मोर वाटर, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी से बाहर निकालें, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पानी जो है वो बहुत हैवी अमाउंट में है। ठीक है, और इस तरह जो कैपलरीज़ हैं, ब्लड कैपलरीज़, वो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो ब्लड में से जो पानी है इस फिल्ट्रेट में उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, बहुत ही कम पानी को रीएब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, और डिल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी ऐसा यूरिन जिसमें सॉल्ट्स की अमाउंट कम हो और पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और ये क्या करेगा कि बॉडी में जो फ्लूइड हैं उसमें पानी की वैल्यू को नॉर्मल कर देगा। और अगर शॉर्टेज हो जाए बॉडी में पानी की तो क्या होगा। ठीक है, अगर बॉडी में पानी की शॉर्टेज हो जाए बॉडी फ्लूइड में, तो जो किडनी है वो लेस वाटर को फिल्टर करेगी फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, और जो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब लेस फिल्ट्रेशन हो रही है और मोर रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो रिलीज होगा बॉडी में से, यानी हाइपरटोनिक, जिसमें पानी की अमाउंट कम होगी और सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, और ये इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, टू नॉर्मल। और ये होल प्रोसेस जो है ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल वर्क करता है। ठीक है, कि जब ज़्यादा पानी है उसने ज़्यादा पानी ने बॉडी से निकलना है तब भी हार्मोन रिलीज होते हैं, इसी तरह जो कम पानी होगा बॉडी से उसने रिलीज़ होना है तो उसके लिए भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स की। ठीक है, तो इस तरह जो बॉडी से पानी है वो रिलीज़ होता है, और जो किडनी है वो रोल प्ले करती है एज ऑस्मो रेगुलेटरी। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन जो है बॉडी का वो कंप्लीट होता है। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 24। पेज नंबर 24 निकालें। फंक्शन ऑफ किडनी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। The main function of kidney is urine formation, which takes place in 3 steps. The first step is pressure filtration. When blood enters in kidney through the renal artery, it goes to many arteriole and then to glomerulus. The pressure of blood is very high and so many arterioles and then to the glomerulus. Most of the water, salts, glucose and urea of blood is forced out of glomerular capillaries. This material passes into the Bowman capsule and now is called glomerular filtrate. The second step is selective reabsorption. In this step, about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into blood capillaries and surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion, and active transport. Some water and most of the glucose is reabsorbed from proximal convoluted tubule. ठीक है, ये MCQ के लिए important है।
Hence salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. ये भी MCQ के लिए important है. The descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water, while ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salts. ये भी MCQ के लिए important है और short questions के लिए भी. The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water into blood. ठीक है. Next हमारे पास है third step, that is tubular secretion. Different ions, creatinine, urea, and are secreted from blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood at normal pH 7.35 to 7.45. After the above mentioned steps, the filtrate present in the renal tubule is known as urine. It moves in collecting ducts and then into the pelvis. अब इसके ऊपर डायग्राम के साथ एक ब्लू बॉक्स है, वो देखें. At the final stage of urine is only 1% the originally filtered volume. The typical volume of urine produced by an average adult is about 1.4 liters per day. ठीक है, यानी जितना हमारे पास अर्ली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो फिल्ट्रेट आया था उसमें से 1% जो है वो यूरिन होता है, यूरिन बनता है. ठीक है, और द होल डे जो एवरेज एडल्ट है वो यूरिन प्रोड्यूस करता है 1.4 लीटर एक दिन में. ठीक है, इसके बाद है नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन. ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज. वाटर 95%, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयन 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयन 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर. अदर अमाउंट्स एंड कंपाउंड, अदर आयन्स एंड कंपाउंड्स वेरिएबल अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट है osmoregulatory function of the kidney. Osmoregulation. Osmoregulation is defined as the regulation of concentration of water and salts in blood and other body fluids. ये osmoregulation की definition है. Kidneys play important role in osmoregulation by regulating the water contents of blood. It is an important process and excessive loss of water concentrate the body fluid, whereas excess intake of water dilute them. ठीक है, यानी जब आपकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा होगा तो डिल्यूट यूरिन रिलीज होगा, और जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो रिलीज होगा. अब पहले सिचुएशन है व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड. ठीक है, तो ये हेडिंग है इसकी कि एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड. When there is excess water in body fluids, kidney form dilute urine, hypotonic. For this purpose, kidney filter more water from glomerular capillaries into Bowman capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. Abundant बहुत ज़्यादा. It brings down the volume of the body fluid to normal. ठीक है, जब बॉडी फ्लूइड में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है. एंड नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड. ठीक है, तो इस पैराग्राफ पर हेडिंग है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड. When there is shortage of water in body fluid, kidney filter less water from glomerular capillaries and rate of reabsorption of water is increased. Less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated urine. It increases the volume of the body fluid to normal. The whole process is under hormonal control. नेक्स्ट है फ्रॉम योर समर वेकेशन वर्क. समर वेकेशन वर्क में जो MCQs हैं 77 to 84, ये MCQs जो हैं ये इस टॉपिक में से हैं. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 39 to 53 शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, 39 से लेकर 53 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से हैं जो हमने आज पढ़ा है, और लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1st, 4th एंड 5th. ठीक है, तो ये MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कवर हो रहे हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs फ्रॉम योर समर वेकेशन वर्क जो कि एकेडमिक जर्नल है आपके पास. ठीक है, और उसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम द एक्सरसाइज
ये आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ किडनी प्लस एक्सरसाइज। तो ये टॉपिक जो है ये हम अपने कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सैटरडे को आपका टेस्ट है हाफ चैप्टर का। ठीक है, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसके हाफ चैप्टर का टेस्ट है सैटरडे को। पेज नंबर 18 से लेकर पेज नंबर 23 तक, किडनी तक। ठीक है, किडनी के बाद जो नेफ्रॉन वाला है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो आपके नेक्स्ट टेस्ट में ऐड होगा, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में थर्सडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, रिमेनिंग जो हाफ है इस चैप्टर का। फिर से सुन लें, कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ किडनी और उसका ट्रीटमेंट प्लस एक्सरसाइज, वो हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है, और सैटरडे को आपका टेस्ट है पेज नंबर 18 से पेज नंबर 23 तक, पेज नंबर 23 तक एनाटॉमी ऑफ किडनी तक। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है यहाँ से लेकर लास्ट तक जो आपका टेस्ट है वो होगा थर्सडे को, जो अपकमिंग थर्सडे है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में। तो इस तरह जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 10 के 2 टेस्ट हुए थे, ठीक है, हाफ ऑफ करके, बिल्कुल वैसे ही चैप्टर नंबर 11 के भी आपके टेस्ट होंगे 2। और कल हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन इस फर्स्ट हाफ में से उस एक्सरसाइज में मौजूद है वो आपने एक्सरसाइज में से करनी है। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा सेट थर्सडे को, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, उसमें भी जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हुए आपने वो भी करने हैं और बुक से भी करने हैं चैप्टर में से, जैसे कि आपने सैटरडे के टेस्ट में करने हैं। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।